प्रताप जी मेहरिया, राजेश कंदोई, दयाराम जी सहू, बलवान जी पुनिया, सोहन जी ढिल, मंगेश चौधरी, राकेश नेहरा, शंकरलाल जी शर्मा और नियामत जी अली, दसों को संदेह का लाभ देते हुए उनको बरी किया है। और विशेष इसमें क्या है कि कोर्ट में संदेह का लाभ मिलता है, उसमें कमियां देखी जाती है, क्या रही है। विशेष करके उस समय तत्कालीन थाना अधिकारी थे, उन्होंने जो प्रार्थना पत्र एफआईआर करने के लिए दिया था, उस प्रार्थना पत्र पर उस समय उस थाना अधिकारी के हस्ताक्षर नहीं थे। और भी बहुत सारे तथ्य हैं, उस तथ्य के आधार पर इनको लाभ दिया है। निश्चित तौर पर यह एक संघर्ष। माननीय न्यायालय का आभार व्यक्त करते हैं कि किसानों की जायज मांग को और झूठे मुकदमों को देखते हुए हमें बाइज्जत बरी किया गया। और साथ में धन्यवाद देते हैं हम हमारे राजेंद्र जी शाग, ओम जी सहू सहित अधिवक्ताओं की 4-5 अधिवक्ताओं की टीम है जिसने इस मुकदमे की पैरवी करी। और साथ में मीडिया कर्मियों को धन्यवाद देते हैं जिन्होंने समय समय पर इस मुद्दे को जनता के बीच में और सरकार तक पहुंचाया, उठाया। हमारे विधायक जो नौर और भादरा के दोनों विधायकों ने इस मांग को उचित मंचों पे उठाया, सरकार के सामने समय समय इस मांग को रखते रहे, विधानसभा में इस मुद्दे को उठाया। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ इस बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख पाएं हमारी वीडियोस सबसे पहले। नमस्कार, मैं मंगला नायक और आप देख रहे हैं कबीर की न्यूज़। आज एक विशेष दिन है साथियों। हर रोज़ हम आपको खबरें दिखाते हैं, क्राइम से संबंधित, सिविल से संबंधित, ग्रामीणों की समस्याओं को लेकर के अवगत करवाते हैं। लेकिन एक बहुत बड़ी समस्या थी, मैं बात करूं 14 गाँवों की जो ऐसे क्षेत्र घोषित थे काफ़ी सालों से, देश की आज़ादी के 70 साल बीत जाने के बाद भी तमाम राजनीतिक संगठन ये लोग चाहते थे कि इन गाँवों की जो पीड़ा है वो जल्दी से जल्दी इनका समाधान हो। हालांकि उस समय 2017 की अगर मैं बात करूं तो एक संयुक्त संघर्ष समिति का गठन किया गया जिसमें महत जी को, गोपाल नाथ जी को अध्यक्ष चुना गया और मेहरिया जी भी मेरे साथ इस समय जो लोग मौजूद हैं, इधर इनके जो वकील साथी है राजेंद्र जी सियाग, बलवान पूनिया और मंगेश चौधरी। इसके अलावा मैं कामरेड बलवान पूनिया की अगर मैं बात करूं, सोहन जी ढिल की अगर मैं बात करूं, तमाम जो लोग थे जो एक सरकार के विपक्ष की भूमिका अदा करने के साथ साथ एक सुनियोजित तरीके से नहीं बल्कि वास्तविकता में धरातल स्तर पर तमाम संगठन के अधिकारी और तमाम संगठन के प्रतिनिधि लोगों से बात करने के बाद एक फैसला लिया गया कि हम राजनीति को साइड में रखते हुए इन गाँवों की समस्या के समाधान के लिए एक आंदोलन करेंगे, लड़ाई लड़ेंगे ताकि पानी की जो मात्रा है वो इस इलाके में भरपूर मात्रा में मिले, सिंचाई के लिए भी, पीने के लिए भी। दरअसल मामला ये था, 2017 के अंदर लंबा धरना चला और महंत गोपाल नाथ जी व मेहरिया जी व अन्य सभी जितने राजनीतिक संगठन थे सब लोगों का समर्थन था। संघर्ष समिति के ऐलान के बाद में टंकी पर चढ़ गए। टंकी पर चढ़ने के बाद आंदोलन इतना तेज़ हो गया कि जिसमें 10 ऐसे लोग थे जिन पर मुकदमा दर्ज किया गया। और वो मुकदमा दर्ज करने वाले मेरे साथी वकील से भी मैं बात करूंगा, लेकिन धारा 283 और 143 के अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया गया कि कहीं ना कहीं आप लोगों ने चक्का जाम किया है, रोड जाम किया है और इसके चलते आप पर ये मुकदमा बनता है। इसमें अधिकतम सज़ा का जो प्रावधान था वो 6 महीने का था, लेकिन आज एडीजे कोर्ट का जैसे ही फैसला आया, सबको एसीजीएम कोर्ट का फैसला आया, सबको इंतजार था कि इन 10 आरोपियों का क्या होगा जो पुलिस ने अपनी नज़रों में मुलजिम बना रखा था। काफ़ी लंबा मामला चला, 2017 का ये प्रकरण था। तो आज महंत गोपाल नाथ की पूरी टीम को और संघर्ष समिति के जितने भी जुझारू लोग थे, नेता थे, उनको बाइज्जत बरी कर दिया गया। तो सबसे पहले आपकी टीम को और आपके तमाम संघर्ष के साथियों को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई कि आप लोगों ने लड़ाई लड़ी, मुकदमे खाए, लेकिन आज कोर्ट से आप लोग बाइज्जत बरी आई। जी, जैसा कि आपने बताया, ये लगभग 4-5 साल तक हमारा सक्रिय आंदोलन चला, जो इस क्षेत्र में वैसे तो लगभग 3 दशक से सिंचाई की, पानी की मांग को लेके जनता जो अनेक जगह मंचों पे गई, अपनी आवाज़ को उठाया, लोगों तक, नेताओं तक पहुँचे लोग, लेकिन किसी ने सुनाई नहीं करी। इस को देखते हुए हमने एक संघर्ष समिति का गठन किया क्षेत्र के किसानों को सबको साथ लेकर, और उस संघर्ष समिति के माध्यम से हमने 4-5 साल तक लगातार आंदोलन लड़ा। तत्कालीन भाजपा सरकार के दबाव में प्रशासन ने, पुलिस ने हमारे पे झूठे मुकदमे लगाए। ये भी मुकदमा हम एसडीएम को ज्ञापन देने आए थे और रैली के रूप में सैकड़ों लोग जो चल रहे थे, जिसमें क्षेत्र के किसान थे, उन पे 10 नामजद अभियोगिता और इसके साथ में 200-250 अन्य के ऊपर ये मुकदमा लगाया गया। हम पूरी संघर्ष समिति की तरफ से
माननीय न्यायालय का आभार व्यक्त करते हैं कि किसानों की जायज़ मांग को और झूठे मुकदमों को देखते हुए हमें बाइज्जत बरी किया गया। और साथ में धन्यवाद देते हैं हम हमारे राजेंद्र जी शाग, ओम जी सहू सहित अधिवक्ताओं की 4-5 अधिवक्ताओं की टीम है जिसने इस मुकदमे की पैरवी करी। और साथ में मीडिया कर्मियों को धन्यवाद देते हैं जिन्होंने समय समय पर इस मुद्दे को जनता के बीच में और सरकार तक पहुँचाया, उठाया। जी, आप बिल्कुल गैर राजनीतिक तरीके से हमारे साथ बात कर रहे हैं। तत्कालीन बीजेपी सरकार की बात की जाए तो वर्तमान जो जनप्रतिनिधि है उस टाइम वो जनप्रतिनिधि नहीं थे। और आज फिलहाल अगर इन असिंचित गाँवों की अगर बात की जाए तो वर्तमान सरकार ने 100 करोड़ बजट का प्रावधान किया है और ये घोषणा भी की है कि आपका संघर्ष थोड़ा काम आएगा। तो ऐसे में आप लोग क्या महसूस कर रहे हैं कि वास्तव में आपकी जो यात्रा है 4 सालों की संघर्षमय यात्रा है, कहीं न कहीं कोई राजनेता तो आपकी बात सुन पाया? हाँ, इसमें राजनीति की परिदृश्य से हम हटके देखें, इसमें कोई बीजेपी और कांग्रेस की बात नहीं है। उसमें हम बीजेपी के सामने मुकदमा लड़ रहे थे, बीजेपी की सरकार के खिलाफ आंदोलन लड़ रहे थे। बीजेपी सरकार थी तत्कालीन और हम आंदोलन पानी की मांग को लेकर कर रहे थे। उसके बाद में सरकार परिवर्तन हुई, कांग्रेस की सरकार आई। हम फिर भी इस मांग को उठाते रहे। हमारे विधायक जो नौर और भादरा के दोनों विधायकों ने इस मांग को उचित मंचों पे उठाया, सरकार के सामने समय समय इस मांग को रखते रहे, विधानसभा में इस मुद्दे को उठाया। जनता की वाजिब मांग और क्षेत्र की समस्या को देखते हुए वर्तमान सरकार ने अभी घोषणा करी है इस क्षेत्र को कमांड करने की और इस क्षेत्र को सिंचाई सुविधा से जोड़ने की। हमें आशा है कि सरकार ने घोषणा करी है उस पर कार्रवाई करेगी और हमारी तो यही मांग है कि जल्दी से जल्दी इस क्षेत्र को सिंचाई पानी मिले और ये समस्या का समाधान हो। जी, जी, जी। कहना चाहूँगा कि 10 और भी अभियुक्त थे, हम लोग उनसे बात नहीं कर पाएँगे। लेकिन फिर भी अगर बिना किसी राजनीति के अगर अपन लोग बात करें तो मेरे साथ वकील साहब भी मेरे साथ मौजूद है। राजेंद्र भाई, ये पैरवी आप लोग भी कर रहे थे, तो क्या कौन-सी ऐसी दलीलें रहीं जज के सामने जिसको देख कर के जज को भी ऐसा लगा कि नहीं ये कि पब्लिक पैलेस का मामला नहीं था बल्कि पब्लिक के लिए लड़ाई थी? और अगर आंदोलन की बात की जाए तो इस तरीके से सबूतों के अभाव पर उनको बाइज्जत बरी किया या फिर कौन-से तथ्य के आधार पर आज ये फैसला दिया जज साहब ने? साथी हम कई साथी थे हमारे मेरे साथ ओम सुथार जी, जी। ओम जी सहू, मदन जी कसवा, रोहित आसियाग एडवोकेट व अन्य कई साथियों ने मुकदमे की पूरी पैरवी की थी। इस मुकदमे में संदेह का लाभ देते हुए सभी जो 10 के 10 आरोपी थे, जी, जी। ये जो क्योंकि सभी का नाम बताना ज़रूरी है, महंत गोपालनाथ जी, प्रताप जी महरिया, राजेश कंदोई, दयाराम जी सहू, बलवान जी पुनिया, सोहन जी ढिल, मंगेश चौधरी, राकेश नेहरा, शंकरलाल जी शर्मा और नियामत जी अली, जी, जी। दसों को संदेह का लाभ देते हुए उनको बरी किया है। और विशेष इसमें क्या है कि कोर्ट में संदेह का लाभ मिलता है, उसमें कमियां देखी जाती है, क्या रही है। विशेष करके उस समय तत्कालीन थाना अधिकारी थे, उन्होंने जो प्रार्थना पत्र एफआईआर करने के लिए दिया था, जी। उस प्रार्थना पत्र पर उस समय उस थाना अधिकारी के हस्ताक्षर नहीं थे। और भी बहुत सारे तथ्य हैं, जी, जी। उस तथ्य के आधार पर इनको लाभ दिया है। निश्चित तौर पर यह एक संघर्ष की जीत है। और ये जो संघर्ष कर रहे लोग थे, काफ़ी लोग थे, बड़े लोग थे। जी, जी। और संघर्ष करने वाले लोग यदि इस प्रकार बरी होते हैं तो निश्चित तौर पर उनके हौसला अफ़ज़ाई संघर्ष होता है। में हौसला अफजाई होता है, जी। आंदोलन और मजबूत होता है। निश्चित तौर पर मैं उम्मीद करता हूँ कि इनका संघर्ष कामयाब होगा जी। और जो इनकी मुख्य मांग क्षेत्र में सिंचाई पानी की है वो पूरी होगी। जी, जी। तो ये पूरे की पूरी संघर्ष समिति की टीम थी। इस मुद्दे पर लगातार चर्चा हो रही थी 2017 से लेकर के कि गैर राजनीतिक तरीके से जो आंदोलन चलाया गया था, उनकी कमान महंत गोपालनाथ को दी गई थी। एक संघर्ष समिति का ऐलान किया गया था। इसी के आधार पर सब लोगों ने मिलकर के आंदोलन किया और लड़ाई लड़ी और कहीं न कहीं अगर आज राजस्थान सरकार एक अच्छी सौगात देती है, तो बिल्कुल गैर राजनीतिक तरीके से उनका स्वागत किया जाएगा, मान-सम्मान किया जाएगा। जहाँ स्वाभिमान की बात आती है, तो वह राजनीति कर्ण शब्द जो लिया जाता है, वो कहीं न कहीं एक ओछी हरकत मानी जाती है, जो आंदोलनकारी जो लोग होते हैं, उनके लिए। एक मंच पर सब लोग थे, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के भी लोग थे, कांग्रेस के भी लोग थे, बीजेपी के समर्थक थे, बीजेपी के विरोधी भी थे, लेकिन ये कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगा। लेकिन उस समय
जब आंदोलन चल रहा था तो बीजेपी की सरकार थी। उम्मीद करेंगे कि राजस्थान सरकार जैसे ही 100 करोड़ का बजट लेके आई, स्पेशल इस 14 गाँवों को असिंचित क्षेत्र को सिंचित क्षेत्र में कन्वर्ट करने के लिए कमांड की घोषणा की गई। उम्मीद करेंगे कि आगामी बजट से पहले इस घोषणा को अधूरी न छोड़ करके पूरी की जाए और इलाके की जनता को इनके संघर्ष को आगे ला करके ये बताना जरूरी कि कहीं न कहीं इनके संघर्षों की बदौलत आज राजस्थान सरकार अपने आप में ये सब सोचते हुए, झुकते हुए कि बड़ा संघर्ष था और लोगों का एकजुटता था और बड़ा बलबूते के आधार पर उन्होंने मत दिए और कहीं न कहीं उनके सपनों को साकार करने के लिए पानी की उत्तम व्यवस्था करवाई जानी चाहिए। 100 करोड़ का बजट अच्छे से लगे, उम्मीद ये करेंगे नेक्स्ट अन्य किसी मुद्दे पर फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ इस बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख पाएं हमारी वीडियोस सबसे पहले।